आई नो मैं काफी लेट हूँ इसके ऊपर बात करने के लिए, लेकिन क्या दिखा दिया भाई लोग भाई। जैसा मैंने बताया कि आई एम लेट क्योंकि ये फिल्म मेरे सिटी में लगी नहीं थी, तो मैं बुक माई शो को रेगुलर चेक करता था, लेकिन 3-4 दिन चेक करने के बाद से आई गेव अप। मुझे लगा कि भाई नहीं लगेगी। पर कल फेक ऑफ के एपिसोड में कुछ कमेंट्स आए कि भाई लखनऊ में मार्को लग गई है, तो मैंने तुरंत बीएमएस ओपन किया और रात का शो बुक किया। इंसोम्निया तो मुझे है ही, लेकिन जो थोड़ी बहुत नींद मुझे रात में आती भी है वो भी उड़ गई। इफ यू थिंक संदीप रेड्डी वांगा इज एक्चुअली शोन की व्हाट वायलेंस मीन्स, अगर तुम्हें लगता है कि किल मूवी इज द मोस्ट ब्रूटल एक्शन फिल्म इन इंडियन सिनेमा, तो भैया मलयालम सिनेमा इज हियर टू टेक ऑल दैट अवे और उसको 1 या 2 नॉच ऊपर नहीं, ऐसे एक्सट्रीम नॉच पे ऊपर लेके जाता है कि मैं क्या बताऊं। मैं खुल के डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मैंने वो चीजें बोल दी तो मेरी वीडियो यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट चली जाएगी। इट विल गेट टेकन डाउन। और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा बिल्कुल भी। इनफैक्ट ऑल द वर्ड्स आई एम गोइंग टू यूज टू डिस्क्राइब दिस फिल्म कंसिडर ऑल दोज एन अंडरस्टेटमेंट। भाई क्या एक्सपीरियंस था ये। इन डिटेल बात करते हैं मार्को फिल्म के बारे में, ऑब्वियसली स्पॉइलर फ्री, बिकॉज दिस फिल्म नीड्स एन इनसाइट जिसको देखने के बाद तुम ये डिसाइड करो कि एज एन इंडियन ऑडियंस कि क्या तुम इस लेवल की ब्रूटैलिटी के लिए, वो भी एक इंडियन फिल्म में, रेडी हो। क्योंकि मैं तो रेडी नहीं था। तुम्हें पता है मार्को कौन है? तो मार्को की स्टोरी फॉलो करती है जॉर्ज को, जो कि एक गोल्ड सिंडिकेट चलाता है केरला में, एंड हिज अडॉप्टेड ब्रदर मार्को इटली में रहता है। लेकिन समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपेंस जो कि जॉर्ज की पूरी फैमिली को शेक कर देती है, एंड जिसकी वजह से मार्को रिटर्न्स टू इंडिया एंड इस पूरे मैटर को अपने हाथ में लेता है टू फाइंड द एनिमीज ऑफ द फैमिली, व्हिच लीड्स हिम ऑन अ जर्नी ऑफ ब्लडशेड, बिट्रेयल एंड लॉट्स ऑफ ब्लडशेड। तो अगर स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मार्को इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल रिवेंज स्टोरी, जो कि गुड और इवल डायनामिक्स को लेके शुरू से ही क्लियर है। इट डजंट गो मच डीप, कोई बहुत सी लेयर्स या बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लॉट नहीं है। ओवरऑल अ पेपर थिन प्लॉट। एंड आई हैव फाउंड मेनी पीपल कंप्लेनिंग कि भाई फिल्म में स्टोरी लैक करती है। इवन मैं थिएटर में जहां बैठा था तो मेरे बगल में देयर वर अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कह रहे थे कि भाई फिल्म में स्टोरी तो है ही नहीं। ओके, तो मुझे बता दो जॉन विक में क्या स्टोरी थी। इट्स लिटरली अबाउट अ रिटायर्ड असैसिन जिसका डॉग मारा जाता है, एंड दैट सिंपल प्लॉट पॉइंट एक्सपैंड्स टू ऑल द केओस जो कि अगले 4 पार्ट में हो रहा है। एक्सट्रैक्शन देख लो, क्या प्लॉट है उसमें। इट्स अबाउट अ सोल्जर रेस्क्यूइंग अ किड लीडिंग टू ब्लड बाथ ड्यूरिंग द होल फिल्म। रेड देख लो, क्या प्लॉट है उसमें। इट्स अबाउट अ कॉप जो एक बिल्डिंग में फंसा है एंड एक वीडियो गेम लेवल्स की तरह हर फ्लोर पे लोगों से लड़ता हुआ जा रहा है टू एस्केप। नाउ व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल दीज फिल्म्स कि दे आर प्योर एक्शन ओरिएंटेड फिल्म्स जिनका फोकस है एक्शन और फाइट पे, एंड यूजिंग देम एज अ प्लॉट डिवाइस टू move forward which people enjoyed। और ऐसी सारी हाई ऑक्टेन फिल्म्स का कॉमन पॉइंट है that they have a very paper thin plot because plot is not the product जो कि वो प्रॉमिस कर रहे हैं। सेम goes with मार्को जिसकी मार्केटिंग ये बात क्लियर कह रही थी कि it is the most brutal action film you will see in Indian cinema and that's exactly जो कि ये फिल्म 100 पॉइंट्स के साथ डिलीवर करती है। So I don't understand कि जो क्रिटिसिज्म जॉन विक जैसी मूवीज के टाइम पे गायब हो जाता है वो अचानक से हमारी इंडियन मूवीज के टाइम पे क्यों आ जाता है। अचानक से हमारे अंदर का वो क्रिटिक, वो एनालिस्ट क्यों जाग जाता है when an Indian movie does the same। इनफैक्ट जो ट्रीटमेंट मिली है इस पेपर थिन प्लॉट को मार्को फिल्म में with all the action going around the story, एक पॉइंट पे especially after the first half you will even stop caring about the story क्योंकि तुम्हें एक्चुअली में वक्त नहीं मिलेगा to think about all the missing complexities of the plot because of the visual carnage जो कि तुम्हारे सामने इस पूरी फिल्म में चल रहा है। For me the action compensated for all the missing elements in writing and I was like कि मुझे जरूरत भी नहीं है। Although ऐसे faults हैं which cannot be ignored, लेकिन उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन अगेन वो एक बहुत ही छोटी चीज है in this big picture। मैं बस एंजॉय कर रहा हूँ एक सन की आदमी को, एक अनस्टॉपेबल बीस्ट को who is on a rampage throughout the film and each time I'm waiting कि भाई इससे ज्यादा और एक्सट्रीम पे क्या जाएंगे, एंड हर एक स्टेप पे this film surprises me even more and the very department जिसके ऊपर ये फिल्म खुद को मार्केट कर रही है, अगर उसमें बेहतरीन तरीके से ये सक्सेसफुली डिलीवर करते हैं तो for me it's a win-win situation। मैं वही देख रहा हूँ जो फिल्म ने मुझे प्रॉमिस किया है, which takes us to the main topic, action of the film। The visualization and the execution of the action sequences in this film is peak stuff। मार्को का बजट सिर्फ 30 करोड़ है, बट द स्टफ यू आर सीइंग इन दिस फिल्म इज समथिंग जो कि तुम 300 करोड़ के बजट की फिल्मों में भी नहीं देख पाते। एंड अभी यहाँ सिर्फ एक्शन और फाइट सीक्वेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ। स्टंट कोरियोग्राफर से लेके टेक्निकल टीम से लेके कैमरा वर्क तक एवरीथिंग कंबाइनिंग रिजल्ट्स इन सम मेमोरेबल रश इंड्यूसिंग फाइट्स विद अमेजिंग कैमरा वर्क, मिनिमम जारिंग कट्स जिससे कि एक्शन में क्या हो रहा है क्लियरली समझ में आ रहा है, ओवरऑल लीडिंग टू सम ऑफ द बेस्ट एक्शन सीक्वेंसेस एवर सीन इन इंडियन सिनेमा। मैं एक पर्टिकुलर सीन को हाईलाइट करना चाहूंगा जहाँ पर मार्को इज स्टैंडिंग इन फ्रंट
front of so many goons in a hallway, and hallway सुनते ही the only thing comes to my mind is old boy, and the hallway fight sequence of Marco सिर्फ old boy को होमाज ही नहीं देता, बल्कि it's a reminiscent of that fight sequence, जिसको देखते टाइम तुम अपने सीट पर क्लच करके बैठ जाओगे। एंड द मोमेंट वो सीक्वेंस खत्म होता है एंड यू आर लाइक कि भाई इट्स ओवर, द वेरी नेक्स्ट सेकंड एक स्टेयरकेस फाइट सीक्वेंस आता है, और भाई जो मेरे चेहरे पे स्माइल और शॉक एक साथ उस पूरे सीक्वेंस के दौरान हुआ है ना, मैं बता नहीं सकता। लाइक अगर मैं बाकी एक्शन सीक्वेंसेस को इस फिल्म में काउंट ना भी करूं, तो दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस अलोन मेक्स मार्को द बेस्ट एक्शन फिल्म इन इंडियन सिनेमा सो फार। लाइक ह्यूज रिस्पेक्ट टू स्टंट कोरियोग्राफर कलाई किंगस्टन एंड सिनेमाटोग्राफर चंद्रू सेल्वराज फॉर मेकिंग दिस हैपन। एंड सिंस उन्नी मुकुंदन ने खुद ही स्टंट्स किए हैं, सो अ बिग पार्ट ऑफ अप्रिसिएशन गोज टू हिम आल्सो, बिकॉज अ ड्यूप वर्सेस एन एक्टर डूइंग द स्टंट्स हिमसेल्फ एक विजुअल डिफरेंस लाता है एक्शन सीक्वेंसेस में। एंड डेफिनेटली उन्नी मुकुंदन ने तगड़ा होमवर्क किया है एक्शन पार्ट्स के लिए। लाइक द फिजिकल कैपेबिलिटीज ऑफ द एक्टर ड्यूरिंग द एक्शन वाज इंप्रेसिव। अब आता है फिल्म का दूसरा पार्ट, द वायलेंस। अब एक फिल्म में वायलेंस के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं विच आर यूज्ड इन डिफरेंट फिल्म इन डिफरेंट फॉर्म्स टू इंड्यूस सर्टेन इमोशंस और प्रेफरेंस। वायलेंस फॉर एड्रेनलिन रश, वायलेंस फॉर स्लैशर फैंस जो कि चाकू तलवार वाले वायलेंस को एंजॉय करते हैं, वायलेंस जो कि प्लॉट के लिए नेसेसरी है, वायलेंस जो कि ऑडियंस को शॉक या फिर डिस्टर्ब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्टर हनीफ अदीनीनी ने हर उस एक कैटेगरी के वायलेंस को इस एक फिल्म में एक्सप्लोर किया है। एंड एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ कि भाई विजुअली एक इंडियन थिएटर में नहीं दिखा सकते, ये फिल्म उस चीज से होल्ड बैक नहीं करती। वायलेंस अगेंस्ट एनिमल, वायलेंस अगेंस्ट किड्स, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, लाइक एवरी काइंड ऑफ गोरी शिट इज देयर, और उस चीज को डिस्टर्बिंग बनाने में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। एक सीक्वेंस आता है जिसको देख के मेरी बॉडी ऐठने लगी, मतलब दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस कॉट मी ऑफ गार्ड। मैंने अपने फेयर शेयर ऑफ वायलेंट सीन्स देखे हैं और एंजॉय भी किए हैं, बट अ काइंड ऑफ स्टफ जो सीक्वेंस में होते हैं, लाइक इवन आई वाज नॉट रेडी फॉर इट। हर बार आई वाज लाइक कि नहीं 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 ये नहीं दिखा सकते यार, नहीं करवाएंगे यार, नहीं प्लीज, एंड दे वर लाइक ये ले। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, लेकिन मेरे लिए जो प्रोसेस करने की क्षमता थी इस सीक्वेंस में, मतलब उस पॉइंट के पार जा चुकी थी। बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि तुम कितने बड़े वायलेंस लवर हो, इवन फॉर यू दिस विल बिकम डिस्टर्बिंग। थिएटर में एंटर करते वक्त मैंने देखा कि भाई एक बंदा अपनी माँ को लेके आया है जो कि सपोर्ट पे चल रही है, एक बंदा अपनी बीवी को लेके आया है, एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आया हुआ है। एंड जब ये सीक्वेंस आया तो आई वाज लाइक कि मतलब आर दे ओके। क्लाइमैक्स में लिटरली मॉर्टल कॉम्बैट का एक फेटालिटी मूव दिखाया गया है, लिटरली। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस फिल्म के डायरेक्टर को मॉर्टल कॉम्बैट से बहुत सारे आइडियाज मिले होंगे पक्का। एंड आई एम ऑल्सो श्योर कि भाई डायरेक्टर हनीफ अदीनीनी के बॉल्स स्टील के नहीं है बल्कि वाइब्रेनियम के हैं, दैट ही वाज एबल टू ऑर्केस्ट्रेट ऑल ऑफ दिस ऑन स्क्रीन। एंड सेंसर बोर्ड पक्का नशे में था या कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, दैट दे पास दिस फिल्म लाइक ए रेटेड जो रेटिंग होती है उसके बियॉन्ड भी चली गई चीजें, विच ऑल्सो मेड मी वंडर कि भाई कुछ सीन्स कट किए गए हैं और जो पास हुए हैं वो ऐसे हैं, तो जो कट किए गए होंगे वो कैसे होंगे। लाइक आफ्टर दिस कोई भी फिल्म मेकर अगर अपनी फिल्म को वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट फिल्म मार्केट करेगा तो इट विल फील लाइक अ डड। लाइक अब इस पॉइंट के ऊपर तुम नहीं जा सकते भाई। नेक्स्ट बात करते हैं उन्नी मुकुंदन के बारे में, हु इज द फ्रंटल फेस ऑफ द फिल्म। जैसा मैंने बताया कि ही वाज ग्रेट इन एक्शन और एक्टिंग में भी ही डिड जस्टिस टू व्हाट हिज कैरेक्टर रिक्वायर्ड। मोस्टली मार्को एक स्टोइक कैरेक्टर है व्हिच डज नॉट डिमांड मच रेंज, तो उस ग्राउंड्स पे नो कंप्लेंट्स। हिज स्क्रीन प्रेजेंस वाज अमेजिंग, ही लिटरली फेल्ट लाइक डेथ वॉकिंग इन ह्यूमन फॉर्म। एक शैडोई मिस्टीरियस फिगर जो कि अनप्रेडिक्टेबल है एंड एक एब्सोल्यूट डेमोलिशन मशीन। The BGM of this film is another strong suit and is so electrifying. The music by Ravi Basroor is yet another great work after KGF and Salar. जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द पता है कब होता है, जिन्हें हम बहुत चाहते हैं। जैसा मैंने बताया कि फिल्म का प्लॉट पेपर थिन है, बट प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम कुछ पोर्शंस में आती है विद द प्रोग्रेशन एंड द स्टेजिंग ऑफ द नैरेटिव, जहां आपको महसूस होगा कि भाई थोड़ा सा और सॉलिड बैकग्राउंड इस सीन के पीछे बिल्ड कर सकते थे। फॉर एग्जांपल द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म, मतलब क्लाइमैक्स को लेकर जो बिल्डअप है वो तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन सम मोर वर्क कुड हैव बीन पुट ऑन द एक्चुअल क्लाइमैक्स। फिल्म का ड्यूरेशन हल्का सा बढ़ता, लेकिन सिंस फिल्म शुरू से ही एंगेजिंग है तो वो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी। लाइक प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स के बीच का जो गैप है वो इतनी तेजी से फिल होता है कि जो पे ऑफ है क्लाइमैक्स का वो थोड़ा सा हाफ कुक्ड फील हुआ मुझे। लाइक द कैरेक्टर ऑफ मार्को शुड हैव टेकन मोर टाइम टू प्रिपेयर, और जो विलन था उसको थोड़ा सा और ग्रूसम एंड देना चाहिए था। एंड द विलन साइरस, वन ऑफ द मोस्ट अनफॉरगिविंग विलन्स आई हैव सीन इन इंडियन सिनेमा रिसेंटली। अनफॉरगिविंग एंड रूथलेस, और इतने रूथलेस विलन को थोड़ा सा और सेटअप और बैकग्राउंड देना चाहिए था। नॉट दैट कि यू वोंट एंजॉय इट, बट पर्सनली आई फेल्ट कि मतलब ऐसा होना चाहिए था। दिस वन माइट साउंड लाइक अ निटपिक, लेकिन जो थोड़े से स्लो मोशन एलिवेशंस वाले सीन है उसको मिनिमाइज कर सकते थे। दे बिकम टू मच और बहुत ही क्विकली रिटर्न करते हैं, लाइक ऐसे सीन्स में भी जहां पर उसकी जरूरत नहीं थी। लाइक हर 5 मिनट में हमें एक स्लोमो शॉट उन्नी मुकुंदन का नहीं चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दीज आर मिनिमल सेटबैक्स जिसको फिल्म का एक्शन कॉम्पेंसेट करता है, लेकिन ऑल्सो दीज आर समथिंग विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। लाइक प्लॉट में कुछ भी एडिशन की जरूरत नहीं थी, बट द राइटिंग पार्ट नीडेड मोर रिफाइनमेंट। കുടുംബത്തിനെതിരെ ആര് നിന്നാലും
Marco promises one thing, brutal action, and it delivers. Writing a story के point of view से it is not some cinematic masterpiece, which is a flaw, but it is completely overshadowed by never seen before violent action and an absolutely slick and stylish cinematography. Like it's an absolute bloodbath, and I'm surprised कि the makers had the guts to make something like this, वो भी इंडिया जैसी कंट्रीज में जहां पर A-rated films and censor board don't go along too well. और अगर हम violence और brutality को साइड भी कर दें तो इवन एक्शन सीक्वेंसेस में भी दिस फिल्म इज अ न्यू बेंचमार्क इन इंडियन सिनेमा. भाई इस वायलेंस या गोर को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बट द टेक्निकल प्रोग्रेस ऑफ द एक्शन इज समथिंग व्हिच द अदर फिल्म मेकर्स शुड टेक नोट ऑफ. इट इजीली राइवल्स द हॉलीवुड एक्शन सेट पीसेस एंड व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन इज हाईली रिकमेंडेड. मतलब बीवी बच्चे या गर्लफ्रेंड को लेके मत ही जाना. एंड खुद भी अगर तुमने जीओटी का रेड वेडिंग एपिसोड नहीं देखा है तो उस एपिसोड को देख लेना. एंड अगर उसको देखते वक्त तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो तो फिर मार्को एक ऐसी राइड है जिसके लिए तुम अपनी कुर्सी की पेटी को और ज्यादा कस के बांधना पड़ेगा. एंड इफ यू एंजॉय सच ब्रूटल एक्शन सीन्स तो गो फॉर इट. थिएटर एक्सपीरियंस इस फिल्म का बेहतरीन है एंड डोंट मिस इट, क्योंकि यू वोंट बी सीइंग एनीथिंग लाइक दिस एनी टाइम सूनर. तो भाई ये थे मेरे थॉट्स मार्को के ऊपर. बाकी अगर तुम इस फिल्म को देख चुके हो तो अपने थॉट्स को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ. और अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए. Till then, this is your Pop Culture Nerd signing off. We'll see you guys in the next video and thanks for watching.